हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ द कंप्लीट प्लान अबाउट द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। बिल्कुल जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि COA कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को 150 डेज़ का जो प्लान अप है, इसमें से कितने दिन देने चाहिए, कितना समय देना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए एंड व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर, ताकि वहाँ पे आपको एक अच्छे मार्क्स लाने की श्योरिटी हो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। हालांकि अगर देखा जाए तो CO जो है समहाउ वी कैन से दैट कि थोड़ा सा टफ जाता है, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है और थोड़ा उसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि समहाउ कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें भी पूछ ली जाती है। बट डोंट वरी, नेक्स्ट मंथ मतलब कि सितंबर में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन ओनली। तो आप सभी बच्चे इनरोलमेंट कर सकते हैं। कोर्सेज के जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ से स्टार्ट है और उसमें आपको कंप्लीट कोर्स इन डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। तो हमारा जो प्लान आप लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, तो 15 डेज के अंदर आप CO, अगर आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है एंड यू वांट टू डू द रिवीजन, तो भी 15 डेज आप दीजिए। अगर आप नया है और आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो तो भी आपको 15 डेज में ट्राई करना है उस चीज़ को फिनिश करने की। अगर लगे तो थोड़ा सा टाइम दिन में बढ़ा लेना, मतलब कि नंबर ऑफ आवर्स आप इंक्रीज कर देना, बट नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज करने का मत सोचना, क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड टाइम, 150 डेज की प्लानिंग है। तो इतने टाइम में आप इतने देर के लिए प्रिपेयर करोगे देन डेफिनेटली आप लोगों का वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग फर्स्ट 2 डेज या 12 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कंप्यूटर अर्थमेटिक को पूरा टाइम देना है। ठीक है, इसमें नंबर सिस्टम आ गया आपका। हालांकि जो नंबर सिस्टम है वो डिजिटल लॉजिक के अंदर भी आता है, तो यहाँ कुछ आप थोड़ा सा टाइम मैपिंग या टाइम सेविंग कर सकते हो, क्योंकि ये जो पोर्शन है बहुत सारे बच्चे इस कंप्लीट पोर्शन को डिजिटल लॉजिक में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ते हैं और बहुत सारे दोनों प्लेसेस पे पढ़ते हैं। तो समहाउ ये 2 डेज हम दोनों में कॉमन मान सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से आपको जहाँ बेस्ट सूटेबल फिट हो, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन करने में सही लगता हो। मैं जनरली इस वाले टॉपिक को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कवर कराता हूँ और अभी भी मैं इसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कवर करवाऊंगा। तो आप लोगों को कंप्यूटर अर्थमेटिक्स को पढ़ना है, डायरेक्ट मैपिंग या इनडायरेक्ट मैपिंग कैसे होती है। जैसे कि अगर सपोज टू भी आपको कोई एक फॉर्मेट में नंबर दिया है, डेसिमल से ऑक्टल करना है या बाइनरी करना है या हेक्साडेसिमल करना है, ऑल द थिंग्स, तो ये आपको डिस्कस करना है। फिर फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंगल प्रिसीशन क्या है, डबल प्रिसीशन क्या है, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट क्या है, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या है, कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो हम लोग स्टोर कर सकते हैं, व्हाट वुड बी द रेंज या दो सक्सेसिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, व्हाट इज बूथ्स एल्गोरिथम, व्हाट इज बूथ्स रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ। सो द कंप्लीट कंप्यूटर अर्थमेटिक आप लोग पढ़ लीजिए। 2 दिन का टाइम सफिशिएंट है, या फिर हम बोले 12 घंटे सफिशिएंट है इस कंटेंट को कवर अप करने के लिए। लाइव क्लासेस में अगर आप मेरे साथ कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कवर कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बिल्कुल आप उस कोर्स को बिंदास परचेस कर लीजिए। और इसी के साथ में फिर आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट भी करनी है, आप लोगों को मैं भी करवाऊंगा। और जितने भी PYQ क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक, फिनिश ऑल दैट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को फिनिश कर दो। तो ये कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू गिव द टॉपिक वाइज टेस्ट फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। टेस्ट इज अवेलेबल ऑन अ टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन, आज ही उसको बुक कर लो। ये सबसे पहले आपको फर्स्ट 2 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेना है। लगे अगर आपको यहाँ कि सर मेरे को थोड़ा सा टाइम ज्यादा और चाहिए, तो 12 आवर्स को 14 आवर्स कर लीजिएगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा टाइम बढ़ाइएगा, बट नंबर ऑफ डेज को 2 ही रहने दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 डेज, बहुत 4 दिन का समय दे रहा हूं मैं आपको। अगले 4 डेज या 24 आवर्स क्या करना है आप लोगों को, तो इसमें आपको कंप्लीट कवर करना है कैशे मेमोरी के बारे में, है ना। कैशे मेमोरी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे फेवरेट टॉपिक, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, पढ़ना क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, कैशे क्या है, किस तरीके से कैशे पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ कैशे क्या है, राइटिंग पॉलिसी क्या है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मेमोरी मैपिंग टेक्निक कौन कौन सी है, डायरेक्ट क्या है, सेट एसोसिएटिव क्या है, फुल्ली एसोसिएटिव क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको
ये कंप्लीट मैपिंग टेक्निक्स डिस्कस कर ली। मैपिंग टेक्निक्स डिस्कस करने के बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए। आप किस तरीके से अरे को केशे में स्टोर करते हो, कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हो, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर में, नंबर ऑफ केशे मिस में कहाँ चेंजेस आते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए। टैग अरे क्या होता है, टैग कंपैरेटर क्या होता है, इतनी चीजें तो आपको केशे के बारे में पढ़नी ही है 101%। ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप गेट के क्वेश्चंस कर लो और उसके बाद टेस्ट सीरीज अप्लाई कर दो, टेस्ट दे दो केशे मेमोरी का। हो गया केशे मेमोरी वाला टॉपिक कंप्लीट। इतना कर लिया 100% मार्क्स सिक्योर कर लोगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी अगर इतना आपने इन डेप्थ अच्छे से कवर कर लिया 4 दिन के अंदर, तो है ना। 24 आवर्स में, हालांकि 6 आवर्स पर डे का प्लानिंग है ये कि आप मिनिमम 6 घंटे तो पढ़ेंगे। आप 6 को अगर 8 आवर्स पढ़ते हैं और इसमें और डेप्थ तक जाते हैं या और नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं और नंबर ऑफ प्रैक्टिस करते हैं, इट वुड बी गुड, ठीक है। तो वो आप करें, बट मिनिमम टाइम मैं आपको दे रहा हूँ 24 आवर्स तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को देने ही चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का फेवरेट टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और मजेदार टॉपिक भी है, वो है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग 2 टाइप की होती है, एक लीनियर होती है, एक नॉन लीनियर होती है। दोनों के बारे में पढ़ना है आप लोगों को और अगले 4 डेज या 24 आवर्स आपको देने हैं पाइपलाइनिंग को। पाइपलाइनिंग बेसिक पढ़ लिया, के फेजेस पाइपलाइन क्या होता है, बफर डिले क्या होता है, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लॉक्स जो होती हैं वो इक्वल क्लॉक है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अनइक्वल क्लॉक है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पाइपलाइन हैजार्ड्स क्या होते हैं, व्हाट इज डेटा हैजार्ड, व्हाट इज स्ट्रक्चरल हैजार्ड, व्हाट इज कंट्रोल हैजार्ड और इनके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिर नॉन लीनियर पाइपलाइनिंग, एग्जांपल्स उसके डिस्कस करने, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ पाइपलाइनिंग, गेट क्वेश्चंस ऑफ पाइपलाइनिंग एंड एट द एंड यू नीड टू गिव द टॉपिक वाइज टेस्ट ऑफ पाइपलाइनिंग अवेलेबल ऑन अ टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन। तो ये तरीका रखें, हर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट तो कंपलसरी देना है, ये मान के चलो। देखिए अल्टीमेटली 4 चीजें हैं आपको करने के लिए। पहला क्या है, कंटेंट। देखो बिना कंटेंट के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, नॉलेज इज मस्ट, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नॉलेज जो है वो नेसेसरी है, बट सिर्फ नॉलेज से गेट एग्जाम निकल जाए ऐसा नहीं है। सो इट इज नॉट सफिशिएंट, कंपलसरी है, नेसेसरी है, बट सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट सिर्फ कंटेंट सफिशिएंट, सर मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली, सर बहुत अच्छे से आता है, पाइपलाइनिंग क्या है नींद में उठा के पूछ लो, सर आता है मेरे को, तो वाइवा क्वेश्चन नहीं होने वाला गेट में, है ना। वाइवा तो लेने नहीं वाले वो क्वेश्चन, क्या आपको अब ओरल एग्जाम तो हो नहीं रही ना, देयर इज एन एग्जाम दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, तो जब तक ऑब्जेक्टिव करोगे नहीं तो आएगा कैसे। डू द प्रैक्टिस। फिर प्रैक्टिस सेट कर लिए, सर पीवाईक्यू करे क्या, पीवाईक्यू तो एक बार प्रैक्टिस छोड़ देना, पीवाईक्यू कभी मत छोड़ना, सारे पीवाईक्यू करने, ऑल द पीवाईक्यू क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट, है ना। एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ना है। अब ऐसा नहीं कि आंसर याद कर लिया पीछे सी दिया हुआ है, नॉट लाइक दैट। एक एक क्वेश्चन को समझना है कि कैसे इसका आंसर बी आ रहा है, क्यों इसका आंसर सी आ रहा है, वाई नॉट डी, वाई इट इज ए, लाइक दैट। ये स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन करनी है। एंड फोर्थ, वी नीड टू गिव द टेस्ट। इतना कर लिया तो जंग जीत जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट 4 डेज आपको ये कर लेनी है। उसके बाद अगले 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज आपको देने हैं एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है ना, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, तो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड्स, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट 2 डेज में कवर करना है, काफ़ी टाइम में, इतने में ये बहुत आसानी से हो जाएगा। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, सारे गेट क्वेश्चंस कर लो और टॉपिक वाइज टेस्ट अप्लाई कर दो, जो कि टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो बेटा। ये नेक्स्ट 2 डेज में आपने कर लिया, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम अगले 3 दिन की, जो कि 12 डेज हमारे फिनिश हो चुके थे, ये फाइनल 3 डेज है, ये हो गए टोटल 15 दिन। 15 दिन मतलब कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपका, ठीक है। क्या करना है सर अगले 3 डेज में? अगले 3 डेज में थोड़ा सा टास्क है जिसमें 2-3 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। एक आपको कवर करना है कंट्रोल यूनिट डिजाइन को, कंट्रोल यूनिट डिजाइन को, रिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है, सिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है ना, उसके बारे में, व्हाट इज मेन मेमोरी, कैसे कंट्रोल यूनिट बनाई जाती है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है।
ये कंप्लीट करने के बाद यू नीड टू डिस्कस द आईओ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको इंटरप्ट के बारे में पढ़ना है, फिर डीएमए के बारे में पढ़ना है ना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किस तरीके से की जाती है। तो ये वाला पोर्शन आपको एक दिन में फिनिश कर लेना है। प्रायोरिटी इनकोडर क्या होता है वो पढ़ लेना है, वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या होते हैं, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या होते हैं, ठीक है, वो पढ़ लेना है ना, ट्रैप क्या होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पढ़ना है। डीएमए के न्यूमेरिकल्स करने हैं, आईओ के न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके बाद फिर करना क्या है, उसके बाद फिर करना है आपको सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क के क्वेश्चंस। हालांकि यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी वाला टॉपिक है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टच वाला टॉपिक है, तो यहाँ पे कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर करें, तो दोनों में से कहीं एक पे तो आपको इसको कवर करना चाहिए। ये कर लिया, इसके गेट क्वेश्चन अप्लाई कर दिए, और टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन पे जो टेस्ट अवेलेबल है वो टेस्ट आप लोगों ने दे दिया। इतना अगर आपने कर दिया तो अगले 3 डेज 18 आवर्स का जो टाइम है इसमें आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल 15 डेज और पर डे 6 आवर्स की प्रिपरेशन, तो 15 इंटू 6 कितना समय दिया हमने इसको, 15 इंटू 6 90 आवर्स। सो 90 आवर्स की अगर मैंने प्रिपरेशन कर ली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा मैंने बताया है उतने सारे टॉपिक्स आप लोगों ने कर लिए, क्योंकि ये जो समय है 2024 का उसमें 150 डेज बाकी, उसमें भी बहुत सारे डेज तो जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 150 डेज का जो प्लान अप है, इसमें मैंने आपको डीएसए का प्लान बताया था, 41 डेज मैंने आपको बोला था डीएसए कंप्लीट करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट 20 डेज मैंने डीबीएमएस के लिए आपको बोला था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को 20 दिन दीजिए, क्योंकि बहुत ईजी है लेकिन हमें उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। सीओ थोड़ा टफ है, डेफिनेटली डीबीएमएस के कंपैरिजन में टफ है, लेकिन टॉपिक्स उसमें कम है, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, अगर आपने इतने टॉपिक्स बहुत अच्छे मेहनत करके 90 आवर्स दे दिए या 15 डेज दे दिए, डेफिनेटली आप सीओ में से ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम एक्यूरेसी की गारंटी लें, ठीक है, 100 मार्क्स का अगर आपका पेपर आता है, 90 आवर्स की अगर आपकी प्रिपरेशन है, तो ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं अगर मान लो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपसे 10 नंबर का, 12 नंबर का, कभी कभी 14 नंबर का भी पूछा जाता है, तो देखिए सीओ का अगर वेटेज बढ़ता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वेटेज कम होता है, सीओ का वेटेज कम होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वेटेज बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके 20 मार्क्स कवर करते हैं। एक बार ऐसा भी देखा गया था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 40 मार्क्स का आया था और ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ 6 मार्क्स का आया था। तो ये वेरिएशन ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो हमें वेरिएशन से नहीं घबराना है, वेरिएशन पे ध्यान भी नहीं देना है, ये नहीं देखना है कि पिछले साल कितने का पूछा था, क्योंकि उसके पिछले साल कुछ अलग था, इसके पिछले साल कुछ अलग है, अगली बार कुछ और होगा और उसके अगली बार कुछ और होगा। हमें सब्जेक्ट सारे खत्म करने हैं, सारे अच्छे से पढ़ने हैं। तो यू नीड टू गिव द 15 डेज फॉर द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर ऐसा लगे कि सर आपने डीबीएमएस बहुत अच्छे से पढ़ाया था, हमको बहुत अच्छे से हमने डीबीएमएस कंप्लीट कर लिया, तो क्या हम डीबीएमएस में 20 दिन की बजाय 15 दिन में कवर अप कर ले तो चलेगा? यू कैन डू दैट थिंग। क्या उसके 5 दिन इसमें और दे दें और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए? यू कैन गिव दैट, नो इशू विद, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 15 दिन सफिशिएंट है, 6 आवर 90 आवर्स आप प्रिपरेशन करते हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का प्लान अप। नेक्स्ट सेशन में, मतलब कि कल, मैं आप लोगों को अगले सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स में 150 डेज की जो प्लानिंग है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूं। आप किसी भी सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा, जैसे लाइक डीएसए है तो साथ में करना है, डीबीएमएस आप कभी भी कर सकते हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल लॉजिक, इन तीनों में आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, बट यू नीड टू कंप्लीट दिस 3 इन द सीक्वेंस, है ना। अगर आप मान लो सीयू से शुरू कर रहे हो तो सीयू ओएस डिजिटल कर सकते हो, डिजिटल ओएस सीयू कर सकते हो, कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, बट साथ में करें उसको, ठीक है। चलिए, सो ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।